नामुदुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज हमारी वीडियोज़ का तीसरा तसलसल है जिसमें हमने बात की थी कि हमारी खुराक जो सी है उसका असरात हमारे जिस्म पे क्या पड़ते हैं और कौन कौन सी ग़िज़ा कौन कौन से ऑर्गन को तवानाई देने की सलाहियत रखती है और किस वक्त हमें कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए। इसके हवाले से हमने एक तरतीब दी वीडियो। जो पहली तरतीब दी वो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो जिगर का निज़ाम है उस पर तरतीब दी, फिर हमने आसाब के ऊपर तरतीब दी और ये तीसरी हमारी वीडियो है जो हमारे दिल से मुतालिक है। इसको उज़लात कहा जाता है और ये जो उज़लात हैं ये हमारा दिल का कनेक्शन होता है और ये बड़ा अहम ऑर्गन है और ये हसास मौजू भी है। और मैं समझता हूँ कि जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। आज का जो ये तसलसल है ये दिल से मुतालिक है और दिल हमारा एक मुफरद ऑर्गन है और इससे मुतालिक जो अल्लाह पाक ने चीज़ें पैदा की हैं उसकी एक तरतीब बनाई है। जैसे आलू है, जैसे गोभी है, जैसे बैंगन है, जैसे चने की दाल है, माश की दाल है, बड़े का गोश्त है, उसके बाद अरवी है, शिकंजबीन है, माल्टा है, सेब है, जामुन है, फालसा है, आलू बुखारा है, बड़े का गोश्त है, मछली है, उसके बाद टमाटर है, दही है, अब ये कोल्ड ड्रिंक है, चाय है। ये जितनी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई ये सब की सब मस्कुलर सिस्टम के साथ अटैच हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा की याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो निज़ाम बनाया उसमें जो मस्कुलर सिस्टम से मुतालिक खुराक है वो ज़्यादा रखी है। अगर हम जायज़ा लें एपिथेलियल सिस्टम से मुतालिक और जायज़ा लें असाब से मुतालिक तो दोनों खुराकें कम हैं। यानी जिस मिसाल देते हैं कि अगर हम असाब से मुतालिक खुराक की बात करते हैं तो वो 8, 10, 12 चीज़ें बनती हैं, 14 चीज़ें बनती हैं, अद्वियात भी ऐसे ही। और फिर अगर गुद्दत से मुतालिक देखें तो उसमें भी कोई 12-15 किस्म की चीज़ें बनती हैं। और अगर हम उज़लात से मुतालिक देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खुराक की वैरायटी मौजूद है जैसे कि मैंने अभी आपको गिनवाई। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर ये ना खाएं तो खाएं क्या। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह पाक ने वो सारी चीज़ें पैदा इसलिए की, फिर अल्लाह पाक एक उज़लात से जुड़ी चीज़ें पैदा कर देता, ये भी काफ़ी थी क्योंकि लोग खाते ही यही चीज़ें ज़्यादा हैं। तो अल्लाह पाक को बाकी चीज़ें पैदा करने की ज़रूरत क्या है भाई? ज़रूरत इसलिए है कि अगर कोई इंसान अगर तेज़ाबियत में खड़ा है तो उसको हरारत चाहिए, उसके पास हरारत वाली मेडिसिन भी मौजूद हो मुख्तलिफ़ फॉर्म के अंदर, मुख्तलिफ़ कंडीशन के हवाले से मुख्तलिफ़ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह ख़ुराक भी गर्म मौजूद हो क्योंकि जब खुश्की बढ़ जाएगी तो हमारा खून गाढ़ा हो जाएगा, तेज़ाबियत बढ़ जाएगी। जब तेज़ाबियत बढ़ जाएगी तो उसके असरात हमारे मैदे और जिगर पे पड़ेंगे। जब हमारे मैदे और जिगर पे इस चीज़ के असरात पड़ेंगे फिर एंजाइटी और डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन जैसी चीज़ें हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगी। ये नफ्सियाती कैफियत है जो इंसान के ऊपर वारिद होती है। अगर जिस्मानी कैफियत की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक के मसाइल हैं, पेप्टिकल अल्सर है, उसके बाद ट्यूमर्स हैं, उसके बाद रॉट्स बन जाते हैं जिसको मोके कहते हैं, ये हैं। उसके बाद खारिश के मसाइल मौजूद होते हैं, फिर टाइफाइड भी इसी कंडीशन में होता है। अब इस सारी चीज़ों का अगर हम जायज़ा लें तो आज हम इस बात को कन्फर्म ये बात दलाइल के साथ कह सकते हैं कि जो चीज़ें खून को गाढ़ा करने वाली हैं वो आपके जिगर को और आपके मैदे को स्टॉप कर देंगी। और जब तक आप अपने जिगर को और मैदे को नहीं ठीक करेंगे, अब आप देखें कि जो चीज़ें गर्म हैं वो ज़ूद हज़म हैं, जल्दी हज़म होने वाली हैं। जो चीज़ें खुश्क हैं जैसे मैं गिनवा चुका हूँ ये तमाम की तमाम बादी हैं, सकील हैं, देर से हज़म होती हैं। तो जो चीज़ें देर से हज़म होंगी वो खून में ताफुन पैदा करने का बायस बनेंगी और जो चीज़ें जल्दी हज़म होंगी वो लाइट वेट होंगी और आपके जिस्म में साले रतूबात और साले खून आपके जिस्म के अंदर मुहैया करेंगी। तो अगर देखा जाए तो फ़र्क तो बहुत सारा है। लिहाजा इन चीज़ों का इस्तेमाल, जो चीज़ें मैंने तेज़ाबियत के हवाले से बयान किए, दिल को तवानाई देती हैं, जिनमें मैंने मुख्तसर बताया आपको चावल, आलू, गोभी, बैंगन, करेले, चावल इसमें शामिल नहीं है, बैंगन, गोभी, करेले, चने की दाल, माश की दाल, अरवी, बड़े का गोश्त, इसके अलावा जितनी भी सुरख मिर्च है, टमाटर है, लहसुन है, ये तमाम की तमाम दही है, माल्टा सेब है, ये तमाम की तमाम चीज़ें खून का दबाव इंसान के दिल पे बढ़ाती हैं और इनकी ज़रूरत तब पड़ती है जब इंसान के जिस्म में रतूबात बढ़ जाएं या गैस्ट्रिक के मसाइल ना हों, फिर इंसान कभी कभी खा सकता है। लेकिन सख्ती के साथ मैं तंबीह कर रहा हूँ कि जिन लोगों में तेज़ाबियत मौजूद है और खुश्की पाई जाती है, सर में खुश्की मौजूद है, चाहे उनके जिस्म में हीट क्यों ना निकलती हुई महसूस होती हो, चाहे उनके हाथ पाँव गर्म क्यों ना महसूस होते हों, तब भी वो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये सब तेज़ाबियत की अलामात हैं। और अक्सर जाहिल लोग मुझसे बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि आप मतलब हर चीज़ को तेज़ाबियत, और अल्लाह के बंदो ये सब आप
آپ کے اندر جتنے بھی سمٹمز ہوتے ہیں یہ سب علامات کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ بیماری تو ایک ہی ہوتی ہے، آگے اس کی علامات بن جاتی ہیں۔ اگر علامات کو آپ پکڑ کے ٹریٹمنٹ کرنا چاہو گے تو آپ ساری زندگی بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ ہاں اگر تیزابیت کی حالت ہے، دل کے اوپر دباؤ زیادہ ہے، تو پھر آپ کو گرم چیزیں استعمال کرنا ہوں گی، جیسے کھجور ہے، جیسے انجیر ہے، جیسے اخروٹ ہے۔ روٹی کا استعمال بہت مائنر کنڈیشن میں اگر بند ہی کر دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ روٹی سے ہمیں خون مہیا نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب تیزابیت بڑھتی ہے تو پھر اس صورت میں اجوائن اور پودینے کا قہوہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مختصر تعارف تھا ہمارے عضلات کے حوالے سے۔ اگر اس پر دباؤ بڑھ جائے تو حرارت بڑھانا پڑے گی، اگر عضلات پر دباؤ کم ہو جائے تو پھر ہمیں خشکی بڑھانا پڑے گی، یعنی وہ چیزیں دینا پڑیں گی جو دل کو گرم کرنے کا باعث بنے، جیسے کٹے کا گوشت ہے، مچھلی ہے، جیسے لہسن ہے، جیسے پیاز ہے، جیسے ٹماٹر ہے، جیسے دہی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں مہیا کرنا پڑیں گی۔ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ٹیکنیکل معاملات کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا دماغ چاہیے تاکہ آپ ان چیزوں پہ غور و فکر کریں، کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کا انالیسس نہیں کریں گے اور پھر آپ کو جب سمجھ میں آ جائے گی نا تو یقیناً آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی اور آپ اس چیز کو سمجھ بھی سکیں گے، اس پہ عمل بھی کر سکیں گے اور پھر اس کے نتائج بھی حاصل کر سکیں گے۔ اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ سے نوازے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو تندرستی دے، اور جتنے بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کرے، اور رزق حلال سب سے اہم چیز ہے وہ اللہ پاک مہیا کرے وافر مقدار میں، تاکہ انسان حرام سے بچے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ دنیا ایک وقتی طور پہ ہمیں امتحان گاہ میں بھیجا گیا ہے اور ہم نے واپس اپنے اللہ کے پاس جانا ہے۔ جو اس جگہ پہ ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔